वेलकम टू माय चैनल कृष्णा परी मम में आप सभी को राधे राधे। तो जी बाल गोपाल जी कृपा सब लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो ये बस जा रहे हैं ड्यूटी के लिए अपनी। तो ये देखो ग्लव्स वगैरह पहन के ये निकले हैं ड्यूटी के लिए। मौसम है बहुत ठंडा। तो जी आज मौसम तो क्लियर था मगर ठंड तो अच्छी खासी थी। तो ये नंदी बाबा जो आए थे उसके बाद रोटी खा के नंदी बाबा जा रहे थे, तो मैंने इनका नाम नंदी बाबा रखा है। और जब से ये मेरी शादी हुई तब से ये आते हैं, तो इनका भी रोज़ डेली आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा समझदार भी है, बहुत ज़्यादा है। तो बस नंदी बाबा चले गए थे, ये भी चले गए ड्यूटी अपने काम में। फिर रेगुलर काम जो रोज के होते हैं फिर लग गई थी अपने काम में। तो पराठे वगैरह मैंने सेके कृष्णा के नाश्ते के लिए। और ये देखो परू गोदी में ही आ गई थी हमारी। तो परू घूम के आई थी अभी, तो परू ये गोदी में थी। अगर ये देख लेती हम कहीं हैं किचन वगैरह में तो ये बहुत जल्दी से गोदी में आ जाती हैं। तो ये उतरने की तो फिर जब सोचते नहीं है। तो बस इनको गोदी में ले लिए, मैंने कृष्णा के लिए नाश्ता लगाया। कृष्णा ने आज अपने हाथ से खाया, क्योंकि कृष्णा की विंटर की छुट्टियाँ चल रही है। तो कृष्णा को पराठा खाना अभी अपने हाथ से नहीं आता है। तो मैं इसको बोलती हूँ कि थोड़ा थोड़ा खाना सीखो। तो बस ये लंच तो करिए आते हैं जैसे जैसे, वैसे बिल्कुल नहीं खा पाता अभी। तो मैं इसको देने लगी हूँ आजकल। तो ये एक आध पराठा मैं दे देती हूँ कि धीरे धीरे आप इसको खाने की कोशिश करो। तो इनको ये खा रहे थे अपने आप। तो उसके बाद ये अपने काम में लग गई थी। मैं जो बर्तन वगैरह दी साफ़ कर गए थे उनको सबको सेट किया। फिर किचन साफ़ करी, क्योंकि नाश्ते के बाद ना किचन गंदी हो ही जाती है। तो यार किचन वगैरह सब साफ़ करके उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ मैं। तो मैंने पहले ना किचन वगैरह सब साफ़ करी थी। तो अच्छी खासी गंदी मेरी हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी जल्दी होती है ना कि फिर ये लगता है कि फटाफट अपने कामों में लगो। फिर और ध्यान नहीं जाता है उसके बाद में सफाई कर लेती हूँ मैं इतना। क्योंकि सुबह एक तो दोनों बच्चे भी उठते हैं और इनका जाना भी होता है। और आजकल तो आपको जैसे पता ही है, इससे उठो और 8 कब बज गए पता भी नहीं चलता किस टाइम बजे। क्योंकि विंटर के टाइम में बहुत कम पता चलता है, क्योंकि विंटर में तो ठंड, एक तो ना ठंड कहते कहते बहुत टाइम कटता है हमारा हम लोगों का। उसके बाद मैं अपने काम में लगी रहती हूँ फटाफट। फिर भी कोशिश करती हूँ कि टाइम से सब काम निपटा पाऊँ। तो जी फुल कोशिश तो मेरी फुल रहती है कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा पाऊँ। तो जी अपनी कोशिश कामयाब रखती हूँ। तो बस अपने काम में लगी थी। क्योंकि किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन मेरे जो हो जाते हैं इस दिन में, जैसे कप वगैरह है जो मैं अंदर ही धो रही थी, छोटे वगैरह कटोरी वगैरह में कुछ बर्तन अपने अंदर साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि कप वगैरह बाहर डालती हूँ ना तो ये परू तोड़ देती है, क्योंकि परू जाती जरूर नल तक। तो दीदी तो शाम तक आती हैं, तो फिर इस वजह से। और फिर आज ना विंटर में भैया देखो हफ्ते भर की हो गई थी साफ़ सफाई। क्योंकि जो देखो झाड़ू पोछा रेगुलर जो काम जो होते हैं वो तो मैं करती रहती हूँ। और जो डस्टिंग वाला काम हो जाता है वो नहीं हो पा रहा था अभी, क्योंकि विंटर में इतनी ठंड से हो रही थी ना, तो मन ही नहीं करता था। जो रेगुलर थोड़ा बहुत काम होता है फटाफट वही कर पाती थी। तो अब परू को भी सर्दी भी हो रही थी, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। तो जी आज हर एक हफ्ता होने आ रहा था, तो मेरी की डस्टिंग वगैरह भी अच्छी खासी हो रही थी। तो मैंने आज डस्टिंग का काम पकड़ा था। मैंने आज सब डस्टिंग वगैरह करूँगी सब साफ। उसके बाद में जैसे भी बेडशीट में बिछाने जा रही थी मम्मी वाले बेड पे, बाद में याद आया कि यार बेड पे ये जो सूखने मम्मी ने जो कतरी बनाई थी ना उसको धूप में डाल आती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकल रही थी। तो बिछाने के बाद मुझे याद आ गया था। फिर मैंने हटाई चादर उसको ये कतरी रख के और जल्दी से इसको डालने गई छत पर, क्योंकि धूप अच्छी खासी ही निकल रही थी। तो मैंने डाल के आई इसको छत पर। जब तक मैंने कि डस्टिंग वगैरह सब अपना काम करूँ जब तक ये भी सूख जाएगी। उसके बाद देखो ये मम्मी का है ड्रेसिंग हमारा। तो मम्मी की शादी की ड्रेसिंग है, तो बहुत ही टाइम पुराना है। तो मैं इसकी बस डस्ट वगैरह सब साफ कर रही थी। तो जी वैसे तो मैं रोज़ रोज़ करना कोशिश करती हूँ, मगर विंटर में इस टाइम नहीं हो पाता है मुझसे रोज़ मैनेज। तो मैं रोज नहीं तो अब एक हफ्ता में कर देती हूँ। 3-4 दिन में डस्ट का साफ कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाती। मगर अब मुझे एक हफ्ता होने जा रहा था। तो उसके बाद मेरा यही था कि आज धूप भी अच्छी से निकली थी, तो मैं आज अपने काम में लगी रही थी। और मम्मी को मैंने परू को कहा, मैंने मम्मी आप परू को लेके थोड़ी देर खिलाओ इनको, और जब तक मैं अपना सारा काम निपटाती हूँ। तो जी ये सब बेडशीट वगैरह भी मैंने आज सब चेंज करी थी, क्योंकि लाइट भी आ रही थी और ऊपर से धूप भी निकल रही थी। तो आज मन भी कर रहा था कि फटाफट अपना काम निपटा। तो यार एक तो धूप निकलती है, तो इससे ही बताओ ना, तो धूप देख के बड़ा अच्छा लगता है कि जल्दी धूप निकले, तो काम में बड़ा मन लगता है। तो मन करता है कि फटाफट अपने काम में लगो। अगर धूप वगैरह ना निकले ना तो ऐसा लगता है कि यार ठंड के मारे ना मन ही नहीं करता। आपको मन सोचो भी ना कि ये कर लो, फिर सोचते हो अरे यार कल कोई नहीं कल करेंगे। मगर ऐसे वो एक एक दिन टलते चले जाते हैं, तो फिर वही काम हमारे लिए बढ़ते जाते हैं। क्योंकि देखो करना तो हमें ही पड़ता है, उसको आज करें तो कल करें तो, मगर हो ही जाता है कि नहीं हो पाए तो मैनेज। तो मगर फिर भी मैं सब काम में लगी रही थी आज। मैंने आज तो करना ही करना है जो मैंने आज ठान रखा था, क्योंकि आज ये थोड़ी बहुत जाली वगैरह भी हो गए थे। तो मैंने आज ये भी सब साफ करे थे। तो आज मैं काम में अपने लगी रही थी।
तो जी नाश्ता वगैरह भी मेरा हो गया था, खाना मेरा बना हुआ रखा था। तो बस जब दोपहर में मम्मी आ जाएंगे सिर्फ रोटियां ही सेकनी थी। तो इस वजह से खाने की भी मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि खाना बनाना है। तो जी खाने की सब्जी वगैरह सब रखी थी और रोटियां सेकनी थी और चावल भी तभी मारो, बस चावल में सीटी मारनी है, रोटियां सेक रही है। तो किचन में अपने साफ करके रख के आई थी, तो इसलिए अपने काम में लगी हुई थी आराम से। तो ये डस्ट वगैरह सब साफ़ कर दी थी। तो मैंने ये उस झाड़ू वगैरह लगा के मैंने कि आज लगाना मगर दोबारा देख के लग रहा था कि लगेगा आज पोछा भी दोबारा ही। तो बस अपनी साफ़ सफाई करी थी। एक तो ना परी की दिक्कत हो जाती है कि परी को सर्दी बहुत जल्दी हो रही है आजकल, क्योंकि अभी पीछे कितनी तबीयत खराब हुई थी परू की, फिर ठीक हो गई थी, अब फिर थोड़ी सर्दी का जोर फिर करने लगी है। क्योंकि एक तो वो मानती नहीं है घूमने से, ऊपर से वो दूध भी फिट कराती हूँ उसको, तो भी वजह से सर्दी भी थोड़ी बहुत लगी जाती है। तो मैंने बस झाड़ू वगैरह सब मैं कर ली थी, डस्ट वगैरह सब साफ करके उसके बाद मैंने वाइपर में लिपेटा पोछा और बस वाइपर से ही पोछा लगाया था। क्योंकि मैं आजकल ना, पहले तो हाथ से लगाना मुझे अच्छा लगता है कि बिल्कुल क्लियर रहता है फर्श, मगर मम्मी अभी डांट रही थी कि हाथ से ना लगाया कर क्योंकि वो फिर दूध पीती है, तो इस वजह से उसको ठंड ज़्यादा लग जाती है। तो जी मैंने उधर का एक पोर्शन में इधर का साफ करके आई थी, उसके बाद इधर वाले पोर्शन में आ गई थी। क्योंकि मेरा ये नहीं रहता कि मैं एक साथ सारा काम करूं, तो मैं एक साथ नहीं फैलाती सारा काम। तो एक इधर वाला पोर्शन सब साफ हो गया था, मम्मी का पोर्शन साइड का। तो जी इधर वाला पोर्शन में साफ करी थी। अपने बेड की बेडशीट भी चेंज करी मैंने आज अपनी। तो ये बेडशीट में ना इसको ना, ये ना पता धोने के बाद ना इसकी सिकुड़ गई है, तो ये कवर नहीं हो पाती। तो चार तरफ से मैं लॉक करके फिर उसके बाद ये कवर करती हूँ मैं इसको। तो उससे ये रहता है कि ना ये बेडशीट इधर उधर भागती नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया रहता है मेरा। तो इस वजह से भी आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। तो जी इस वजह से ना ये लॉक कर देते ना, ये बेडशीट फिर ऐसी ही बिछी रहती है। बेडशीट तो सुंदर लगती है, मगर धोने के बाद ना छोटी सी हो गई है। तो जब भी मैं इसको, अभी मम्मी मना भी करती है इसको ना बिछाया कर, मैं नहीं अभी तो अच्छी देख रहे हो तो अच्छी लगती है क्योंकि कलर वगैरह भी कोई फैट नहीं हुआ, सिर्फ इधर से उधर सिकुड़ी है थोड़ी बहुत। और आज विंटर में ना मक्खन भी निकालना था, मम्मी के लिए घी नहीं है तो मक्खन भी निकालना था। और विंटर में मक्खन निकालना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर निकलता है मेरा मक्खन निकालना। क्योंकि ना एक बार ना इसको अच्छे से जब मलाई लो उसको और अच्छे से फेंट दो, पानी वगैरह आप बिल्कुल ना डालें इसमें। पहले मलाई को अच्छे से फेंट दे, 5 मिनट के लिए फेंट के इसको छोड़ दें। उसके बाद चाय वगैरह बन गई थी, तो मैं मम्मी को चाय भी देने गई थी। तो जब तक ये 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था मैंने रस को, तो ये उसके बाद फिर चलाया। तो इससे ना जल्दी निकलता है। आप इसको कंटिन्यू चलाते रहो तो वो थोड़ा टाइम ले जाता है। तो बस आप कंटिन्यू ना चला के, थोड़ा चला के फिर छोड़ दो, उसके बाद पानी ऐड करो। तो देखो मक्खन कितना अच्छा निकला है, बिल्कुल मक्खन अलग हो गया है बिल्कुल जी। तो जी देखो मक्खन बिल्कुल अपना पानी वानी सब बिल्कुल निचोड़ जाता है अच्छे से, और मक्खन बहुत ही अच्छा निकला है। जो आजकल रेडीमेड जो आते हैं बटर बैग वाले, उस तरह का मक्खन लग रहा था। तो आज मैंने थोड़ा सा मक्खन निकाल के भी रख लिया था और फिर घी होने रख दिया था गर्म। और ये मक्खन वाली मलाई जो है मट्ठा था, इसको भी मैंने रख दिया था साइड से। तो मुझे आजकल ये अच्छा लग रहा था, मैं बाद में छौंक कर थोड़ा सा पीती हूँ, ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ा सा पीती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो जी बस ये घी भी पक चुका था, तो मैंने ना घी इसको गोल्टी में ही रख दिया था छान के, क्योंकि ना काफ़ी गर्म था तो इसलिए कि गिर ना जाए, तो मैंने इसको ना डोलची में ही छान दिया था। उसके बाद बिल्कुल ही ना तो कढ़ाई में चिपकी थी मलाई बिल्कुल भी, और बिल्कुल जो मलाई की जो होती है खुशन जो बनती है, बहुत ही जरा सी निकली थी। तो 1 चम्मच निकली थी, मैंने उसको अच्छे से छान के, और वो भी मैं थोड़ा सा ऐसे ही खा लूँगी क्योंकि इसमें चीनी डालने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं थी ना, थोड़ा सा ही था। तो मैंने इसको ना ऐसे ही खा लिया था। तो बस घी निकाल के रख दिया था साइड से, और जो था चन्नी में उसको चम्मच से निकाल के मैंने इसको खा लिया था। बहुत ही अच्छी लग रही थी, गरम गरम थी और टेस्टी भी बहुत थी। एक ही चम्मच थी मगर मज़ा आ गया यार खा के। तो बस ये खाई थी। उसके बाद मैं सोची थी अब काम में, फिर काम में ये रहता है कि ना बस देखो अब क्या खाना पीना क्या बनाना है। तो बस खाना पीना मैंने पूछूँगी तो शाम के आज खाना क्या बनेगा तो पता करूँगी फ़ोन पे, उसके बाद बनाऊँगी। तो जब तक शाम की चाय बनाई, मम्मी को चाय दी थी, तो बस मुझे भूख सी लग रही थी। तो मैंने ना जो रोटियां सुबह की रखी थी उसको हल्का नमक और रिफाइंड डाल के क्रंची क्रंची रोटियां को पराठे बनाए और वो भी खाए थे। तो बस उसका बाद मैंने ये जो बेडशीट में लेके रख दी थी, ला के रखी थी, तो इसको ये बिछाई थी जो कतरी मम्मी ने बनाई थी ना। तो ये यार एक तो इतनी भारी होती है, मगर ये है ना मम्मी कहती है बड़ी कंफर्टेबल होती है और बिछा के बड़ी अच्छी से नींद आती है। मगर ये मम्मी ने पूरी बेडशीट अपने हाथों से बनाई थी।
तो जी बस इसको बहुत ही भाई थी, तो मम्मी आ गई थी, मम्मी ने इसको फिर बिछवाई साथ में। उसके बाद बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। तो गर्म बेडशीट मैंने सब बेडों पे, आजकल यही हो रहा था कि विंटर में देखो ठंड अच्छी खासी हो रही थी। और कृष्णा का ये रहता है, कृष्णा तो अपना अम्मा के पास सोता ही है, तो बस इस वजह से बेडशीट भी मैंने इस पर भी गर्म ही बिछाई थी, क्योंकि अब ठंड ज़्यादा होने लगी है। तो मम्मी अब रूम में सोने की तैयारी में है कि रूम में ही सोएंगी कृष्णा को लेके। तो बस जी बेडशीट गर्म वाली बिछाई थी। और ये चादर आपको पता ही है कितनी फुल साइज है, और इसकी ना बिल्कुल तो ना तो कलर कोई फेट हुआ, और ना जैसे कि वो और साइज में चादर जो ली थी मैंने विंटर के लिए, वो सिकुड़ गई थी थोड़ी बहुत, और ये बिल्कुल ना सिकुड़ी है और कुछ भी नहीं हुआ उस पर। तो ये बहुत ही लंबी चौड़ी है, तो उसको मम्मी साथ में बिछवाई थी। तो जी मम्मी ने पूरी हेल्प करी इसको बिछवाने के लिए मेरी। तो इसको बिछाने के बाद परू वो खींचतानी बाहर कर रही थी, तो परू भी आवाज़ दे रही थी, तो उनकी बात भी सुन के आनी है कि परू क्या बोल रही हैं। तो जी आजकल ना परू बोलने बहुत लगे, मन होता है तो सब बातें बोलती है, और कहो तो वो कुछ नहीं बोलना चाहती है। तो बस शाम की तैयारी में अरहर की दाल बनाई थी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते हो यार। मेरे ब्लॉग प्लीज़ जब पसंद आए तो किसी भी वजह से आपको मेरे अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे आगे जाऊँ। और जो मैंने सपना देखा उस सपने को पूरा करना काम आपका सभी का है, तो फिर पूरा सहयोग दीजिए आप लोग मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा किसी भी वजह से आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो बस जी रोटियां बन के थी गरम गरम, आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए। तो बस गरम गरम खाना तैयार था। तो जी आज मैं रोटियां पहले सेक दी थी, उसके बाद दाल फ्राई करी थी। तो आप लोग भी क्या होगा दीदी कि आप दाल रोटियां बाद पहले सेकती हो और दाल बाद में, तो जी इसलिए सेक के रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है परू गोदी में आ जाए फिर वो काम नहीं करने देती मुझे। तो रोटियां सेक के मैंने इसलिए रख दी थी। और आज के ठंडा खाना तो नहीं खाया जाता, तो बाद में गर्म हो जाएगी। और ये जी अयोध्या जी की 22 तारीख को राम जी बैठेंगे, तो बस उसी की रैली निकल रही थी हमारे यहाँ भी। तो बस वो भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लेके आई थी, ज़्यादा नहीं ले पाई थी। तो जब तक मैं गई थी जब तक ये निकल गई थी रैली। तो बस देख के बस लड्डू बाबू को खाना पीना खवा के रेडी हो गए थे मेरे। तो बस लड्डू बाबू सोने की तैयारी में थे, तो मेरे लड्डू बाबू सब सो रहे थे। और देखो लड्डू बाबू की ड्रेस कैसी लगी ना, ये मैं सब मैंने हाथों से अपने बनाई थी लड्डू बाबू की ड्रेस। तो बस आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।